आज हम क्लास 7 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें कह रहे हैं द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, एक रोम्बस दिया हुआ है जिसकी डायगोनल्स दी हुई है, उनका मीजर है 16 और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब डायगोनल्स मैंने बना लिए, रोम्बस बना लिए, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है। पहले रोम्बस के लिए हमें रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, और रोम्बस की जो डायगोनल्स है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ट्राइंगल पे नहीं, सॉरी, रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं बराबर भागों में बांटती हैं आपस में एक दूसरे को, और राइट एंगल। अब हमें डायगोनल दी हुई है, डायगोनल तो मैंने डायगोनल्स ड्रॉ कर ली इस रोम्बस की। AC माना मैंने 30 है, BD माना मैंने 16 है। ठीक है, तो अब हमें पता है डायगोनल्स जो हैं वो बराबर भागों में तो काटती ही काटती हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। एज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बराबर भागों में काटती है एट राइट एंगल, तो यानी OB बराबर है OD होगा। तो BD, अगर हमें BD गिवन है तो हम OD निकाल सकते हैं। OD क्या होगा, BD का आधा होगा, है ना। ठीक है, तो 16 थी BD हमारी, तो 16 डिवाइड बाई 2, OD हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही डायगोनल जो है AC गिवन है तो हम OC निकाल सकते हैं। ठीक है, AC क्या है, AC OA और OC दोनों बराबर होंगे, तो AC क्या होगा, OC क्या होगा हमारा, हमें OC निकालना है। AC का आधा होगा, AC डिवाइड बाई 2, तो 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15 आ गया। OD और OC आ गए। अब इस ट्राइंगल में DOC में, ये राइट एंगल है यहाँ पे, राइट एंगल एट O। ठीक है, तो उसमें हमें दो साइड्स पता है, हम उसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे। DC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल DOC में DC का स्क्वायर बराबर है OD के स्क्वायर प्लस DOC के स्क्वायर के। ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब DC हमें गिवन नहीं है, हमें DC निकालना है, क्योंकि हमें रोम्बस की साइड चाहिए तभी हम उसका पेरीमीटर निकाल पाएंगे ना। तो DC हमें निकालना है। DC क्या, रोम्बस की साइड है। OD हमने निकाला है अभी 8 और OC हमने निकाला है 15, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, DC का स्क्वायर बराबर है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो 8 8 जा 64, 15 का स्क्वायर होता है 15, 15 जा 225, इन दोनों को प्लस किया 289 है। DC स्क्वायर इज इक्वल टू 289। वैसे तो बच्चों को मोस्टली ना 20 तक स्क्वायर रूट्स लर्न होने चाहिए, पर अगर आपको फिर भी लर्न नहीं है तो मैं आपको फिर भी निकालना सिखा रही हूँ, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका समझा रही हूँ। पीछे से दो के पर बार लगा लेते हैं, आगे अगर सिंगल टर्म बच रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सेम नंबर लेना है, सेम नंबर, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा हमारा 2 से बड़ा हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा 4, तो इसलिए हम 1 1 जा 1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाले तो 1 1 जा 1, अब 2 में से 1 माइनस किया 1, और इसमें दो डिजिट पे बार लगाने का मतलब है दो डिजिट एक साथ करते हैं। ठीक है, शुरू में 1 क्योंकि सिंगल 3 ही डिजिट थे इसलिए शुरू में 1 आया। अब हमारा अब 2 इधर आएगा, 1 का डबल, 1 का डबल क्या हो गया 2। ठीक है, 1 का डबल 2। अब इधर मैंने 2 के साथ ऐसा डिजिट लेना है, सेम डिजिट ऊपर और नीचे, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है, सेम डिजिट ऊपर और नीचे। और मैंने देखा, देखो या तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 9 आएगा, 3 3 जा 9, फिर मैंने देखा 7 7 जा भी 9 आ रहा है, 7 7 जा 9 4, तो 7 2 जा 14 और 4 18, 189 आ गया। तो 27 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 189 आया, 27 को 7 से, तो 189 आ गया। तो 289 का स्क्वायर रूट क्या आया 17। ठीक है, DC इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, DC क्या है, हमारी रोम्बस की साइड है, तो पेरीमीटर क्या होता है, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 इंटू 17 इज इक्वल टू 68। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या आ गया हमारा 68 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट्स इट।